लिपिड्स में क्या होता है, सिफिग्नोसिन मॉलिक्यूल होता है। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप होता है। लिपोप्रोटीन्स में लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इसमें जब बात करें तो कार्ब्स प्लस लिपिड्स को कंबाइन करने तो मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। ग्लाइको कहते ही कार्बोहाइड्रेट्स को हैं। सल्फोलिपिड्स सल्फेट ग्रुप सल्फर और सल्फर ग्रुप अटैच होता है इसके साथ। इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स की का कॉम्बिनेशन होता है। सिंपल लिपिड्स की एक फॉर्म थी वैक्सेस। ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के जिनके अंदर लॉन्ग चेन्स होती हैं। ये लॉन्ग चेन्स होती हैं RCOOH ROH RCOORH2। ये वैक्सेस होती हैं जो हमारी बॉडी सिक्रीशंस होती हैं। वैक्सेस जो हमारे एयर में भी प्रोड्यूस होती हैं और सीबम प्रोड्यूस होता है। ये कहाँ कहाँ होती हैं, ये सर्टेन इंसेक्ट की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, हमारी स्किन के अंदर होती है। हनी बी वैक्स होती है। फर ऑफ एनिमल्स में भी ये पाई जाती हैं। थर्ड फॉर्म थी इसकी डिराइव्ड लिपिड्स की। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होती हैं, ये फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरोल्स होते हैं, फैटी एल्डिहाइड्स और लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स और कीटोन्स होते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, इसके अंदर फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल, स्टीरोल फैटी एसिड, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स या लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। अगर हम फैट्स की या लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करें, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करें तो वो फैटी एसिड में आते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं जो कि अटैच होती हैं COOH ग्रुप के साथ। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशंस को। ये एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। एलिफैटिक और मोनोकार्बोक्सिलिक मतलब स्ट्रेट चेन होती हैं, एलिफैटिक होती हैं। एलिफैटिक स्ट्रेट चेन्स को कहते हैं। और जो एरोमेटिक एक वर्ड होता है उसमें बेंजीन रिंग आ जाता है। केमिस्ट्री के टर्म्स हैं। एरोमेटिक में एक टर्म एलिफैटिक होती है, एक एरोमेटिक होती है। एरोमेटिक में ये बेंजीन रिंग आ जाते हैं, जबकि एलिफैटिक जो है स्ट्रेट चेन्स होती है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्साइल ग्रुप होगा, मोनो के साथ अटैच हुआ होगा। इसकी भी आगे क्लासिफिकेशन है। दो तरह की फैटी एसिड जो हैं ये क्लासिफाइड होते हैं एज सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ये हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। एनिमल फैट जो हैं वो यूजुअली सैचुरेटेड होते हैं। फैट जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एग्जांपल है ब्यूटाइरिक एसिड की। इसमें एग्जांपल आ जाती है चीज़, बटर। ये एनिमल सोर्सेज के फैट्स हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन के अंदर। सैचुरेटेड में हमने देखा दो बॉन्ड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। प्लांट्स से जो हमें ये मिलती हैं वो ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है ऑलिव ऑयल,
पीनट्स, नट्स वगैरह जो एनिमल प्लांट सोर्सेज से जितने भी हमें फैट्स मिलते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। इसके भी आगे टाइप्स हैं अनसैचुरेटेड की, मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पोली, मोनो मीन्स वन, पोली मीन्स मैनी। इसकी एग्जांपल में ओलिक एसिड और इसकी एग्जांपल में एराकिडोनिक एसिड इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपको एज सच याद करनी पड़ेंगे। नेक्स्ट है स्टीरॉइड्स और स्टीरोल्स। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी नेचर में प्रेजेंट होते हैं। नॉन स्पोनिफाइबल फ्रैक्शन होती है लिपिड्स की जिसको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं। स्टीरॉइड्स आपने सुना होगा, हमारी ड्रग्स भी कुछ मेडिसिन स्टीरॉइड्स होती हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स और डेक्सामेथासोन स्टीरॉइड में आता है। ये एक नॉन स्पोनिफाइबल लिपिड्स की फॉर्म है। इसके जो रिंग्स हैं वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से मिल रहे होते हैं। स्टीरोल्स, वो स्टीरॉइड्स था, ये स्टीरोल था। इसके अंदर OH ग्रुप, ओल्स, ओल मीन्स अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप। इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टिरोल ये हार्मोन है, बाइल एसिड जो हमारा लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन जिसमें एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल जो है ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल होता है, हमारी बॉडी में भी, ह्यूमन प्लाज्मा में भी पाया जाता है। ये अक्सर होता है एनिमल टिश्यूज़ में और मोस्ट अबंडेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स में। ये ग्लैंड्स होते हैं जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल कितना होता है? 150 से 220 mg पर डेसीलीटर। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड इन सम टिश्यूज़। कोलेस्ट्रॉल जो है वो फिजियोलॉजी में आपने देखा था कि जो लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई होती हैं, सैंडविच हुई हुई होती हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मॉलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखेंगे कि लिपिड्स के बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं। लिपिड्स के फंक्शन में ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका क्या 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड, किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है। 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स हमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं हमारी डाइट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ जाते हैं जो कि एक अलग स्नैरियो में है। प्रोटीन्स जो हैं वो हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है 1 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम ऑफ फैट हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 9 किलो कैलोरीज। तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है और ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी डाइट के अंदर। अप्रोप्रिएट अमाउंट में लिपिड्स एसेंशियल हैं। क्यों एसेंशियल हैं? कि वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है एसेंशियल गुड फैट्स जो हैं बॉडी में उसको मेंटेन करता है और सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैरियर ऑफ फैट्स, लिपिड्स जो फूड में होते हैं ये कैरियर होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के, जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए जो हमारी आइज़ में प्रेजेंट होता है, डी जो है हमारी बोन्स के लिए एसेंशियल होता है, ई एंटीऑक्सीडेंट और के कोगुलेंट फैक्टर होता है। डाइटरी लिपिड्स क्या हैं? डाइटरी लिपिड्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर देते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। जब हम ऑयली फूड ज़्यादा खा लेते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे पेट को फुलनेस की एक स्टिमुलेशन भेजते हैं। हमारा टमी जो है वो अपने आप को फुल फील करती है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जो पेरिस्टाल्टिक बहुत जल्दी बॉडी से या जीआई से नहीं एक्सक्रीट होती, इसमें को काफ़ी टाइम लगता है डाइटरी लिपिड्स को
इंटेग्रल पार्ट होता है ये सेल प्रोटोप्लाज्म का, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं वो हमारे लिपिड्स बना रहा होता है। प्रिकर्सर है ये बहुत सी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स का। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिकर्सर है स्टीरॉयड हार्मोन्स का। स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से आ जाते हैं? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन मेल्स में होता है, ये फीमेल में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये लिपिड्स जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टीरॉयड हार्मोन्स का। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो बॉडी फैट जो है वो एनाटॉमिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ऑर्गन्स को, जैसे कि किडनी। अगर पर्सन जो है वो रैपिडली वेट लूज़ करता है तो उसकी किडनी जो है वो ऐसे फील होती है जो कि फ्लोटिंग किडनी है। ये हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। गुड रेजर्वर फैट्स जो हैं बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं, और फैट्स का जो स्टोरेज है बॉडी में, फैट्स जो हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होते हैं। जितना ज़्यादा हेल्दी पर्सन होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर फैट्स होगा, तो उसका मतलब उसके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा हैं। इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? जो मोटे लोग होते हैं उनको सर्दी नहीं लग रही होती। क्यों नहीं लग रही होती? कि फ़ैट्स उनके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जिसका इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट आता है नर्वस टिश्यूज़ के ऊपर। ये वही बात आ गई कि ये इंटेग्रल पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का और सेल मेम्ब्रेन का। हमारी सेल मेम्ब्रेन इससे बन रही है। प्रिकर्सर है ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स का। कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है स्टीरॉयड हार्मोन का। ये था आज का टॉपिक लिपिड्स।